श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस परम पावन कथा की श्रृंखला में आज 28वां अध्याय, जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि, पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती देवी एवं देवादिदेव भगवान शिव को उनके गणों एवं पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। यहाँ पर व्यास जी एवं शौनक जी की वार्ता से संबंधित वर्णन किया जा रहा है। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई। अब आप हम पर कृपा कर हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया। तत्पश्चात शतरुद्रीय मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोसी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम सब आपके श्रीमुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा कर हमें देवादिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, स्वारोचिष मनु ने नैमिषारण्य में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया। यह यज्ञ 1000 वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां मुनि वेदव्यास आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बिठाया। तब वे पूछने लगे, बताइए, इस यज्ञ को करने में आपका क्या प्रयोजन है? व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओमकार के अर्थ को जानना है। हम परब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना और समझना चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्रदान कर हमारे जीवन रूपी नाव को पार करा दें। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनिगणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओमकार रूप भगवान शिव का पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में दाक्षायणी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देवऋषि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। इस समय हिमालय पर्वत पर पति के निकट बैठी गौरी शिव जी से कहने लगी, हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं। अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यह वेद का आदि क्यों कहा जाता है? इसके जप की क्या विधि है? हे महेशान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो ये सब मुझे विशेष रूप से बताइए। भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओं का बीज है। यह वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है। हे देवेशी, मैं काशी के जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण ही है। अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है, उसके बाद ऊकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इसके संयोग से ओम बनता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस श्रुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओमकार स्वरूप है। जिसे दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। इसके अनंतर जीव और ब्रह्म की एकत्व भावना से प्रणव का वर्णन करते हुए सदाशिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं और भगवती से कहते हैं कि साधक को सावधान चित होकर ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दहराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा सदा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे
सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले, अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे। यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा को निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवादिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने एक सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। इस प्रकार मैं कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवादिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ऋषिगण, आप मुझे बताएं कि अब आपके लिए क्या करूँ। ऋषि बोले, हे मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। श्री शिव कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी तथा वे अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग पर प्रसन्नतापूर्वक पहुँचे, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके पास उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंद स्वामी के समीप स्कंदसर नाम का एक प्रसिद्ध सरोवर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका वाहन था। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया। प्रणव महिमा बताते हुए कहते हैं, वामदेव ने भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और बारंबार साष्टांग प्रणाम करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनकर भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए और वामदेव जी से बोले, मुने, मैं आपकी भक्ति से आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उसका वर्णन करूँगा। वामदेव जी विनय पूर्वक बोले, महाप्राज्ञ, प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है तथा साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पाश अर्थात जीवों के बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितिदम सर्वम, ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म अर्थात ओम ही यह ब्रह्म है तथा सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अर्थात ये सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के अर्थ हैं। प्रणव द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। अतः कृपया करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है।
श्री स्कंद जी ने कहा, मुनीश्वर वामदेव, इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण अर्थात त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुति स्मृति शास्त्रों एवं पुराणों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव का नाम धारण करता है। मुमुक्षु योगियों को नित्य उनके इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उनका वैदिक आचार से संबंध है। शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार न होने के कारण त्रैवर्णिकों की सेवा ही उनके लिए सारभूत धर्म है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऋषियों की, यज्ञ कर्म के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस तरह ऋषिगण, देवगण तथा पितृगण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी हो योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अति दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्धचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञानमयी पूजा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। यह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। इसके अनंतर श्री स्कंद ने ज्ञानमयी पूजा का वर्णन करते हुए संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, दंड धारण आदि का प्रकार, प्रणव के अर्थों का विवेचन, शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तथा महावाक्यों के अर्थ का चिंतन एवं उनका भावार्थ प्रस्तुत किया। इसके बाद श्री स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया तथा यति के अंत्येष्टि कर्म, दशः, एकादशः कृत्य एवं द्वादशः कृत्य का वर्णन तथा उसकी प्रक्रिया का विवेचन किया। यह सब वर्णन करते हुए श्री स्कंद जी कहते हैं, मुने, मैंने जो कुछ वर्णन किया वह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत के अनुरूप है। इस मार्ग पर चलने वाला यति शिवोहम अस्मि अर्थात मैं शिव हूँ, इस आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव स्वरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलाश शिखर पर चले गए। मुनि वामदेव भी कार्तिकेय को प्रणाम कर कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण कमलों का आश्रय ले वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो और विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब मैं भी गुरुदेव की सेवा के निमित्त बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। वे कल्याणकारी शिव ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। हे मुनीश्वरों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यह कहकर वे बद्रिका आश्रम को चले गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।